नमस्कार दोस्तों, देश एकेडमी में आपका स्वागत है। हम आज देखेंगे महिला पर्यवेक्षक की जो पोस्ट आई है 440, इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। ठीक, देखिए आपको पता है 440 पोस्ट आई है। ठीक, इसमें दो प्रकार की पोस्ट है, एक है खुली, एक है परिसीमित। खुली पोस्ट है 220, परिसीमित भी है 220। ठीक, 5 जुलाई से फॉर्म भरना है, 30 जुलाई तक फॉर्म भरा जाएगा। ठीक, ये दो प्रकार की पोस्ट है और इसमें जो पैसा मिलेगा वो है करीब 5200, जो ग्रेड पे है 20,200 तक। ठीक, ये इसका आपका ग्रेड पे है। ये जो जॉब है ये आपकी 3rd श्रेणी की है। ठीक, अब बहुत सारे लोग मन में होगा इस जॉब में करना क्या पड़ता है। ठीक, देखिए इसका जो कार्य है, यह कार्य है शासन की समस्त योजनाएं, चाहे वह केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, उसका क्या करना है, उसका क्रियान्वयन करना है और उसकी रिपोर्टिंग करनी है और राज्य शासन को भेजना है। तो क्रियान्वयन करना है, निगरानी करना है, रिपोर्टिंग करना है, मतलब योजनाओं से संबंधित सारे कार्य इसके ये जो पर्यवेक्षक रहेगा वो करेगा। ठीक, ओके, समझ में आया। देखिए इसमें दोनों श्रेणियों में पात्रता अलग अलग है। अगर हम पात्रता देखें तो जो खुली श्रेणी है इसमें मांगा गया है मिनिमम स्नातक। ठीक, और जो परिसीमित है इसमें है 12th। लेकिन इस परिसीमित में 5 वर्ष का आपका कार्य अनुभव भी मांगा गया है अगर आप आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं तो। ठीक, और नहीं भी हैं तो उसमें अगर किसी पद पे हैं, संविदा पद पे हैं या किसी भी ऐसे पद पे हैं जिसका अनुभव यहाँ काम आएगा, वह अनुभव आपको 5 वर्ष का चाहिए। यह अनुभव 1 जनवरी 2023 तक 5 वर्ष का होना चाहिए। मतलब अगर आपका अनुभव इस महीने या जनवरी के बाद फरवरी 5 वर्ष का हो रहा है तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। उम्र के लोग के कंफ्यूज हैं बहुत सारे। देखिए उम्र है 21 से 40 वर्ष दोनों के लिए। ठीक, जो किसी भी हालत में 45 वर्ष से ऊपर नहीं होना चाहिए, मतलब 40 वर्ष तक सब भर सकते हैं, पर किसी को और भी कुछ विशेष छूट अगर मिल रही है उसको मिला के भी टोटल उम्र क्या है 45 से ऊपर नहीं जानी चाहिए। ठीक, इसमें कुछ शर्तें हैं। देखिए शर्तें क्या हैं। शर्तें ये हैं, पहले तो ये केवल महिलाओं के लिए पोस्ट है। ठीक, तो ऑलरेडी क्या है कंपटीशन बहुत कम हो जाता है, इसमें सिर्फ महिला कैंडिडेट ही भाग ले सकते हैं। उसके बाद कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं। अगर उस महिला ने 18 वर्ष की उम्र के पहले विवाह कर लिया है तो वह पात्र नहीं होगी। ठीक, अगर किसी महिला ने किसी ऐसे पुरुष से शादी की है जिसके ऑलरेडी शादी हो चुकी थी तो वह भी पात्र नहीं होगी। ठीक, तो शर्तों को देख लीजिएगा। मूल निवासी होना जरूरी है, रोजगार पंजीयन करवा के रखिएगा। ठीक, रोजगार पंजीयन आप अभी भी करवा सकते हैं। ठीक, तो रोजगार पंजीयन को करवा के रखना है। ये थी बेसिक जानकारी। 5 जुलाई से भरा जाएगा, 30 जुलाई तक खुला रहेगा पोर्टल। चलिए अब इसके थोड़ा सा पाठ्यक्रम को देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या पूछा जा रहा है। ठीक, और हमको उसको कैसे पढ़ना है। ठीक, देखिए एग्ज़ाम के लिए पढ़ना, एक स्ट्रेटेजी बना के पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक, अगर आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ते तो आपको स्ट्रेटेजी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको पता है कि हर एग्ज़ाम में लगभग सब कुछ पूछता है।
लेकिन किस चीज़ को ज़्यादा पढ़ना है, किसको कम पढ़ना है, ये आपको सीखना चाहिए। एग्ज़ाम की में किस चीज़ की वैल्यू क्या है, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। फिर आपको निकालना चाहिए कि किस सब्जेक्ट में हमको कितना फोकस करना है। चलिए तो इसके पाठ्यक्रम को देखते हैं। पाठ्यक्रम को, ठीक, इसके पाठ्यक्रम में जो पहला भाग है वो है महिला एवं बाल विकास से संबंधित योजनाएं। ठीक, देखिए इसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी। इसमें केंद्र की योजना आ जाएगी पूरी। ठीक, आप जब मेन सिलेबस देखोगे तो उसमें बहुत सारे छोटे छोटे दिया है, पर उसका जो सार है वो मैं आपको बता रहा हूँ, और उसी सार को लेकर चलेगा तो सारा कुछ कवर हो जाएगा। केंद्र प्रवर्तित योजना, राज्य प्रवर्तित योजना मिलेगी आपको। ठीक, जो पोषण मिशन उसन दिया है ना, ये सारी केंद्र प्रवर्तित योजनाएं, वो सब योजना में है, उसमें अलग से टॉपिक बना के दे दिया है। अगर आप महिला बाल विकास से संबंधित केंद्र प्रवर्तित योजनाएं पढ़ोगे तो जितनी योजनाएं उसमें लिखी हैं वो सारी कवर होंगी। राज्य प्रवर्तित योजनाएं पढ़ोगे तो राज्य की सारी कवर हो जाएंगी। ठीक, NFHS की लेटेस्ट रिपोर्ट पढ़ो आप। ठीक, जिसमें मृत्यु दर, बाल मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर, इसके सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। साथ में आप यहाँ पे आर्थिक समीक्षा पढ़ सकते हो। जो छत्तीसगढ़ का नवीन आर्थिक समीक्षा है उसमें आपको महिला बाल विकास की योजनाएं और करंट के डाटा मिल जाएंगे। इसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है एक्ट। इसमें आपको 12-15 एक्ट दिए हैं डेट वाइज। ठीक, टोनी प्रताड़ना अधिनियम है। ठीक, आपका ये कहते हैं बाल श्रम अधिनियम है। ऐसे आपके 10-15 एक्ट हैं। इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करना है। ठीक, क्योंकि इस पूरे पार्ट में सबसे टफ यही जाने वाला है। ठीक, तो इस पे थोड़ा सा फोकस करना है आपको। एक्ट पढ़ना कैसा, देखिए एक्ट को पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका तो होता है बेयर एक्ट, पर उसमें लैंग्वेज ऐसी रहती कि वो चीज़ें समझ में आएंगी कि नहीं आएंगी। ठीक, तो आपको थोड़ा सा उसको देख के पढ़ना चाहिए। समझने के लिए आप किसी का भी रेफरेंस ले सकते हो। ठीक है, तो ये चारों चीज़ें आपको इसमें पढ़ना है। इसके बाद चलते हैं, इसमें है सामान्य मानसिक योग्यता। ठीक, देखिए एक्ट पढ़ने का एक तरीका होता है। एक्ट बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक, काफ़ी बड़े होते हैं, बहुत सारी धाराएं होंगी, तो हमको कौन सी धारा पढ़ना है, किस धारा से क्वेश्चन पूछेगा, किस से नहीं पूछेगा, ये सारी चीज़ें क्या है कैलकुलेट करनी पड़ती हैं, या एक्ट को देख के समझना पड़ता है कि ये कैसे काम करेगा। तो आपको थोड़ा सा जब भी एक्ट पढ़ो तो आपको क्या ऑब्जर्व करना पड़ेगा, कौन सी धारा महत्वपूर्ण है, कौन सी नहीं है, कौन सी धारा हम पढ़े, कौन सी छोड़े, क्योंकि सभी धाराएँ तो आप नहीं पढ़ सकते, तो आपको उसमें भी क्या है सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक, देखिए सामान्य मानसिक योग्यता में रीजनिंग है। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ और इंडिया का इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, सामान्य ज्ञान, मतलब लगभग सब कुछ है। ठीक, तो काफ़ी बड़ा सिलेबस है ये। तो इसमें भी हमको क्या करना है, चीज़ों को सेलेक्टेड करके पढ़ना है। ठीक, रीजनिंग आपको पढ़ना है। छत्तीसगढ़ इंडिया की हिस्ट्री में हमको चुनिंदा चीज़ें पढ़ना है। ठीक, क्योंकि आप पूरा नहीं पढ़ सकते, बहुत वास्ट है। हिस्ट्री अकेले ही एक सब्जेक्ट हो जाता है, फिर भूगोल भी है, उसमें अर्थशास्त्र भी है। तो हमको इसमें करंट में क्या चल रहा है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा। उसके हिसाब से हमको अपने टारगेट एरिया क्या करने पड़ेंगे, फिक्स करने पड़ेंगे कि हमको यहाँ से इतना पढ़ना है, यहाँ से इतना पढ़ना है। जैसे कि इंडिया में दिया है कि आप मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लो। ठीक, तो मेरे ख्याल से सफिशिएंट हो जाएगा। और थोड़ा सा एंशिएंट पढ़ लो। आप अगर आप मिडिवल छोड़ भी देते हो तो मेरे को नहीं लगता कोई बहुत बड़ा इशू होगा। ठीक, तो अगर आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ रहे हो तो आप मिडिवल और ये पढ़ो। छत्तीसगढ़ भी पढ़ रहे हो तो आप छत्तीसगढ़ में पहले मॉडर्न को पकड़ो और फिर उसके पहले क्या पकड़ो, जो आपके छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश है उसको फोकस करो। ठीक, तो ऐसे आपका छत्तीसगढ़ का हो जाएगा। भूगोल में आप पहले ये देखो कि अभी करंट में कौन सी न्यूज़ है। ठीक, और कुछ स्पेशल चीज़ें जो हमेशा इंपॉर्टेंट रहती हैं भूगोल की। ठीक, उसको थोड़ा सा ध्यान रखना है, जैसे कि कुछ कंपनियां हैं वो कहाँ स्थापित हैं। ठीक,
नदियाँ, अपवाह तंत्र, ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। हिमालय इम्पॉर्टेंट हो जाता है भारत में। छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ की जलवायु थोड़ी सी इम्पॉर्टेंट हो जाती है। ठीक, तो इन चीज़ों को हमको थोड़ा सा, मतलब चीज़ों को हमको क्या करना पड़ेगा, टारगेट करना पड़ेगा। टारगेटली क्या करना पड़ेगा, सेलेक्ट करना पड़ेगा। हम हर चीज़ नहीं पढ़ सकते। ठीक है, इसमें आर्ट एंड कल्चर भी है। आर्ट एंड कल्चर में छत्तीसगढ़ में जो होगी वो जनजातियाँ आ जाएंगी। ठीक, 2 पार्ट ये हो गए। ठीक, इसके पार्ट है, तीसरे नंबर पे है हिंदी एंड छत्तीसगढ़ी दोनों। चौथे नंबर पे है इंग्लिश और 5वें नंबर पे है गणित। ये 5। देखिए, गणित का एक पार्ट यहाँ कर दिया जिसको हम सामान्यतः मैथ्स से जोड़ के देखते हैं, वो है रीजनिंग, जिसको यहाँ पे कर दिया है और गणित को सेपरेट यहाँ पे रखा है। ठीक, तो अगर हम टोटल देखें तो मैथ्स से संबंधित जो पोर्शन है वह दोनों पोर्शन मिलता है हमको, यहाँ भी मिलता है और यहाँ से भी कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे रीजनिंग से। ठीक, हिंदी और छत्तीसगढ़ के लिए आप हिंदी ग्रंथ एकेडमी की जो बुक आती है, छत्तीसगढ़ी ग्रंथ एकेडमी, हिंदी ग्रंथ एकेडमी की, ठीक, विनोद वर्मा की छत्तीसगढ़ी व्याकरण और हिंदी व्याकरण, ये दोनों यूज़ कर लीजिए, इससे आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश के लिए आप हाई स्कूल की ल्यूसेंट, ठीक, हाई स्कूल ल्यूसेंट ग्रामर आप पकड़ लीजिए, ये आपका सिलेबस को कवर कर देगी। ठीक है, गणित अलग बचता है, गणित लोगों को थोड़ा सा टफ भी जाता है। गणित के लिए आप आर्य अग्रवाल लगा सकते हैं, HD यादव लगा सकते हैं। ठीक, दोनों ही बुक इस एग्ज़ाम के लिए पर्याप्त रूप से सफिशिएंट होगी। आर्य अग्रवाल थोड़ा सा टफ पड़ेगी, तो एग्ज़ाम का लेवल देखते हुए मेरे को तो लगता है कि HD यादव ज़्यादा बेनिफिशियल है इस एग्ज़ाम के लिए लगाना। ठीक, इतनी चीज़ें हैं। इसमें नंबर देख लेते हैं, कितने कितने नंबर का आएगा। देखिए, नंबर अलग अलग है, खुली और परिसीमित, दोनों के पेपर अलग होने हैं, तो नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन भी अलग अलग है। खुली भर्ती में ये वाला पार्ट है 20 नंबर का। ठीक, सामान्य मानसिक योग्यता है 40 नंबर का। हिंदी और छत्तीसगढ़ी है 15 नंबर का। ठीक, इंग्लिश है 10 नंबर का और गणित है 15 नंबर का। गणित 15 नंबर का यहाँ से, प्लस रीजनिंग से आप समझ लीजिए कुछ नहीं तो 8 से 10 क्वेश्चन तो उठाएगा ही। ठीक, अगर परिसीमित के लिए पेपर दे रहे हैं आप, तो जो पहला है भाग है, यहाँ से आपको मिलेंगे 60 नंबर के क्वेश्चन। ठीक, कितने मिलेंगे, 60 नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे। जो दूसरा भाग है, यहाँ से मिलेंगे 15 नंबर के क्वेश्चन। ठीक, तीसरे भाग से 10 नंबर का, इंग्लिश से 5 नंबर का और फिर यहाँ पे 10 नंबर का। तो टोटल जो पेपर है वह टोटल आ जाएगा आपका 100 नंबर का पेपर है, 2 घंटे का रहेगा, 100 प्रश्न रहेंगे। माइनस मार्किंग है इसमें 1/4। ठीक, मतलब कितनी है, 1/4 माइनस मार्किंग है। अगर 2 व्यक्ति एक जैसा नंबर पाते हैं तो वहाँ पे जिसकी उम्र ज़्यादा होगी उसको वरीयता दी जाएगी। ठीक, मतलब अगर टाई हो जाता है किसी कैंडिडेट के बीच तो किसको वरीयता दी जाएगी, जिसकी उम्र ज़्यादा है। ठीक, तो आपको ऐसे ऐसे तैयारी करनी है महिला पर्यवेक्षक के लिए। ठीक है, कुछ बेसिक जानकारी, थोड़ा सा टारगेट होके चलिए, सब चीज़ पढ़ने की कोशिश मत करें, चीज़ों को सेलेक्ट कीजिए, किस में हम बेटर हैं उसको और बेटर कीजिए। ठीक, और बहुत आराम से एग्ज़ाम क्लियर किया जा सकता है। ठीक, यहीं पे चलिए अच्छा, इसी के साथ चलिए मैं एक अनाउंसमेंट भी करना चाह रहा हूँ। हम लोग आने वाले सोमवार से दोपहर 1 बजे से, ठीक,
महिला पर्यवेक्षक की निःशुल्क क्लास कौन कौन से सब्जेक्ट, मैथ्स एंड एक्ट की। यूट्यूब पर लाइव चालू कर रहे हैं। ठीक, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं सोमवार। आज कौन सी तारीख हो गई है, सोमवार को आपको पड़ेगा 24 जुलाई। ठीक, सोमवार 24 जुलाई से, ठीक, सोमवार 24 जुलाई से रोज़ दोपहर 1 बजे महिला पर्यवेक्षक की 2 सब्जेक्ट, एक मैथ्स और दूसरा आपका एक्ट, इन दोनों की निःशुल्क ऑनलाइन क्लास चलेगी यूट्यूब पे लाइव, जो रेगुलर चलेगी 1 बजे से चलेगी। ठीक, सेपरेट टीचरों के द्वारा चलेगी, जो अपने एक्ट तो मैं देखूंगा और मैथ्स आपके हंसी सर देखेंगे। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए इस प्रोग्राम पे, है ना। इस प्रोग्राम को सफल बनाइए ताकि ये जो जानकारी और भी लोगों तक पहुंच सके। तो हम कब से शुरू कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं सोमवार को 24 जुलाई से शुरू कर रहे हैं। क्या, यूट्यूब पे लाइव रोज़ दोपहर 1 बजे महिला पर्यवेक्षक की, आपकी एक्ट की और मैथ्स की रेगुलर क्लास चलेगी, ये जब तक कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता। और एक्ट तो मैं बताऊं 13 से 15 दिन के अंदर एक्ट पूरा कंप्लीट कर दिया जाएगा, और जो मैथ्स है वो तब तक चलेगा जब तक कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हो जाता।